क्या आपकी कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को खुद से सेट कर सकते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे सेट करें कि आपको कम से कम टैक्सेस पे करने पड़े। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। इंडिया में जो एक जनरल सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन ऐसा ही दिखता है, जिसमें जो मेन परसेंटेज होता है उस सैलरी का वो बेसिक कंपोनेंट का होता है, जो कि 40 से 60% के बीच में लाई करता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि HRA होता है, LTA होता है, स्पेशल अलाउंसेस होता है। स्पेशल अलाउंसेस तो हमें समझ ही नहीं आता इसमें होता क्या है। डिफरेंशियल अलाउंसेस होता है। फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे PF में कंट्रीब्यूट करता है तो वो होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंसेस हो गए, सोडेक्सो हो गए। फिर बहुत सारी कंपनीज वेरिएबल बोनस भी देते हैं और बहुत सारी स्टार्टअप्स ESOPs देती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ग्रेजुटी काटती है। तो ये एक मोटा मोटी यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में होते हैं। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आपके जो सैलरी में इतने सारे कंपोनेंट्स है, उसमें से कौन से कंपोनेंट्स है जो कि फुल्ली टैक्सेबल हैं और कहाँ पर आप टैक्सेस सेव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बेसिक देखें वो फुली टैक्सेबल होता है, DA फुली टैक्सेबल होता है, HRA में टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेशन होती है, हम क्विकली इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। फिर LTA है, मोर ऑफन ट्रैवल करते हैं तो आप इस कंपोनेंट का फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट रीइंबर्समेंट है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ये यूटिलिटीज करते हैं तो आप इनके बिल्स को यूज करके भी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस पे यहाँ पे कुछ रिडक्शन मिल जाते हैं। बहुत कम होता है, लेकिन हाँ इतना मतलब 100 रुपीज पर चाइल्ड तक मिलता है और 200 अगर 2 बच्चे हैं तो। फिर कुछ कंपनीज फूड कूपन्स देती है, उससे भी टैक्सेबल लाइबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं, किस तरीके से कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी बोल रही है कि HRA आप डाल सकते हैं अपने कंपोनेंट में तो जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर आप एक रेंटेड घर में रहते हैं तो उस रेंट के अमाउंट पर अंडर सेक्शन 10 आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। HRA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जिसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, आराम से समझ भी आ जाएगा। 3 कंडीशन होती है। पहला, कितना HRA आपको मिलता है। दूसरा, अगर आप मेट्रो में रहते हैं या नॉन मेट्रो में रहते हैं। मेट्रो में रहते हैं तो आपको कैलकुलेट करना है 50% ऑफ बेसिक प्लस DA। नॉन मेट्रो के लिए ये 40% होता है। थर्ड, आप एक्चुअली कितना रेंट पे करते हैं उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ बेसिक एंड DA। तो इसको एक एग्जांपल से क्विकली समझ लेते हैं। लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं, आपकी जो इनहैंस सैलरी है वो है 1,25,000 रुपीज। बेसिक प्लस DA 60 मिलता है आपको, HRA आपको 25 मिलता है और टोटल रेंट आप 26,000 पे करते हैं। ये सारे अमाउंट मैं 1000 में बोल रही हूँ और ऑब्वियसली आप एक मेट्रो शहर में रह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तीनों ही सेक्शन में कितना कितना अमाउंट आ रहा है और तीनों में लोएस्ट कौन सा है। फर्स्ट में 50% ऑफ बेसिक एंड DA आ जाता है 30,000 रुपीज। HRA आपको मिलता है 25,000 का और एक्चुअल रेंट पे माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड DA में आ जाता है 20,000 रुपीज, क्योंकि आप 26,000 रेंट पे करते हैं। तो तीनों में देखिए, तीनों में लोएस्ट जो है 20,000 रुपीज है। तो आपको पूरे साल में 12×24 2,40,000 रुपीज तक के अमाउंट पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, विच इज़ अ क्वाइट बिग अमाउंट। तो अगर आपकी कंपनी आपको ऑप्शन देती है HRA कंपोनेंट डालने का तो प्लीज़ डालिएगा, वो आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी को काफ़ी कम कर सकती है। फिर दूसरा आता है कि लीव ट्रैवल अलाउंस। ये भी कंपोनेंट कुछ कुछ कंपनी देती है। अगर आप इन ब्लॉक ऑफ 4 ईयर 2 बार ट्रैवल करते हैं तो वो जो टू एंड फ्रो का किराया होता है उसके अमाउंट पर आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से आपकी सैलरी में LTA कंपोनेंट है 30,000 रुपीज का और आपने उस साल में ट्रैवल किया और आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है टू एंड फ्रो का वो पड़ा आपको 20,000 रुपीज का। तो आपको उस 20,000 रुपीज तक के अमाउंट पर डिडक्शन मिलेगा। 30,000 का पूरा अमाउंट पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो बचा हुआ 10,000 रुपए ना उस पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। फिर आता है मोबाइल एंड इंटरनेट रीइंबर्समेंट चार्जेस। ये यूटिलिटी का फॉर्म है। बहुत सारी कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती है कि अगर आप इसके बिल सबमिट कर सकते हैं तो उन बिल से भी आप अपनी टैक्सेबल लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं।
चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल अलाउंस बहुत ही कम है। फूड अलाउंसेस के केस में अगर आपको सोडेक्सो मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत जगहों पे चल जाता है, उससे भी आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। फिर आता है ड्राइवर अलाउंस। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है तो बहुत सारी कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती है कि आप एक ड्राइवर हायर कर सकते हैं, तो उसका जो एक्सपेंस होता है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल अलाउंस भी होता है। अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है, उसके बिल्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये एक एवरेज कैलकुलेशन है कि हर एक टैक्स स्लैब के हिसाब से आप कितना टैक्सेस सेव कर सकते हैं हर एक कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे कि अगर आपको मील कार्ड या सोडेक्सो मिलता है, फूड कूपन्स मिलते हैं, अगर आपको मंथली 3500 के सोडेक्सो मिलते हैं तो उस केस में अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में आते हैं तो 2100 आप सेव कर लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में आते हैं जो कि है 20% का, मैं ये ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से बता रही हूँ, तो 20% स्लैब के हिसाब से आप 8400 रुपीज़ सेव कर लेंगे। थर्ड स्लैब के हिसाब से आप 12,600 रुपीज़ सेव कर लेंगे, विच इज़ क्वाइट अ बिग अमाउंट। इसी तरीके से फ्यूल कार्ड, गिफ्ट कार्ड अगर आपको मिलता है, इसके अलावा फ़ोन, इंटरनेट बिल्स मिलते हैं, हर एक कॉम्पोनेंट के हिसाब से, हर एक अलाउंस के हिसाब से आप कितने टैक्सेस सेव कर सकते हैं, वो एक एवरेज कैलकुलेशन करके सामने है आपके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा अपने सीटीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम में कि आप कितने टैक्सेस सेव कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी कि किस तरीके से आप फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान का फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी या सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।